नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। दुर्दांत नक्सली माड़वी हिड़मा के मारे जाने के बाद जहां नक्सलियों के हौसले पस्त हैं और माड़वी हिड़मा के करीबी लगातार अब आत्मसमर्पण कर रहे हैं, एक तरफ हिंसक माओवाद का सफाया होता नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो विचारधारा उभर कर सामने आ रही है जो आपके और हमारे बीच आराम से रहती थी, भद्र पुरुष की तरह। खुद को बुद्धिजीवी बताने वाले पहले तो वामपंथी ही लगते थे, लेकिन कांग्रेस के अब बड़े बड़े लीडर साफ तौर पर जिस तरह से परोक्ष रूप से हिंसक नक्सलवाद के सफाए के दौरान चुप्पी साधे हुए हैं और कई बार दिग्विजय सिंह जैसे गांधी परिवार के नेता हिड़मा की मौत पर आंसू बहा रहे हैं, वहां से एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि नक्सलियों को अतीत में खाद पानी किस तरह से मिलता रहा होगा। आपको याद होगा जेएनयू में जब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगे थे। कितने अफजल मारोगे, घर से अफजल निकलेगा। कितने मकबूल मारोगे, घर से मकबूल निकलेगा। जन्म शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तब उस टुकड़े गैंग का समर्थन करने राहुल गांधी खुद मौके पर पहुंचे थे। एक बार फिर वही तस्वीर अब नजर आ रही है। इंडिया गेट में जिस तरह से जेएनयू के वामपंथी समर्थक छात्र धोखे से हिड़मा के समर्थन में नारेबाजी लगाते रहे, उस 4-4.5 मिनट की हरकत को पूरी दुनिया ने देखा। मैं धोखे से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गए तो थे प्रदूषण के विरुद्ध प्रदर्शन करने इंडिया गेट के सामने। जिस तरह से वामपंथियों का ये छद्म आवरण एक बार नजर आया, पूरी दुनिया को समझ में आ गया कि किस तरह से हमारे आपके बीच सामान्य से दिखने वाले दरअसल ये नक्सलवाद के प्रबल समर्थक हैं। हर घर से हिड़मा निकलेगा, हर घर से हिड़मा निकलेगा, कितने कन्हैया मारोगे, हर घर से कन्हैया निकलेगा, हर घर से कन्हैया निकलेगा। जो माओवादी बीजापुर में लेकर आए हैं, जो माओवादी बस्तर में लेकर आए हैं अपने जनता सरकार के थ्रू, वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाता है, वहाँ पर महुआली तेंदुपत्ता को सस्टेनेबल तरीके से तोड़ा जाता है, वहाँ पर बाहर के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको अंदर नहीं आने देता है, और वहाँ पर जो फार्मिंग होती है वो कलेक्टिव होती है। हमको वैसी चीज वर्ल्ड ओवर लेकर आनी है, क्योंकि जंगल सिर्फ दिल्ली के नहीं काटे जा रहे, इंडिया के नहीं काटे जा रहे, पूरे भारत के काटे जा रहे हैं। और हमको जल जगह जमीन की लड़ाई, माओवाद की लड़ाई को आगे लेकर जाना होगा। हमको जल जगह जमीन की लड़ाई को हर जगह फैलाना होगा और उसको साथ देना होगा इस एयर पोल्यूशन की जंग से जीतने के लिए। और यहाँ पे वो जो कह रहे हैं कि जनताना सरकार के माध्यम से सस्टेनेबल खेतियां होती हैं और उसमें एक माने पर्यावरण संरक्षित होता है, उन्होंने कभी देखा ही नहीं होगा, उन्होंने कभी जाना ही नहीं। मैं जरूर इनको कहना चाहता हूँ, बिल्कुल आप आ जाएं, एक बार मुझे सूचना कर दें, मैं सब कुछ मैनेज कर दूंगा। एक बार आकर के देख लें भाई, एक बार 25 साल के बस्तर के उस नौजवान से मिल लें जिसने पहली बार 25 साल के बाद टीवी देखा होगा। आप दिल्ली में बैठकर इस तरह की बात करके बरगला नहीं सकते किसी को। जिनके लिए मानवता कोई मायने नहीं रखती, जिनके लिए संविधान दो नजरों से देखा जाता है, पहले तो संविधान की दुहाई देते हैं और दूसरी तरफ उसी संविधान के विरुद्ध हथियार उठाते हैं। सीआरपीएफ के 76 जवानों को जब मारा होगा तब इस बात की चिंता नहीं होगी कि कितने बच्चों के सर से उनके पिता का साया छीन लिया गया होगा। सलवा जुडूम के बाद राहत शिविरों में जब हिड़मा ने 31 लोगों को जिंदा जलाया होगा, जिसमें 8 माह का एक बच्चा भी होगा, तब कितना दर्द हुआ होगा। आज जब हिड़मा मारा गया है और नक्सलवाद का सफाया हो रहा है, तब ये वामपंथी निकल कर सामने आ रहे हैं। बदले हुए हालात में राहुल गांधी वाली कांग्रेस भी वामपंथ की राह पर चलते नजर आ रही है। एक ऐसे नए दौर की कांग्रेस जहां गांधी परिवार, बल्कि यूं कहा जाए कि राहुल गांधी ही पावर सेंटर बने हुए हैं। यदि वो रात के अंधेरे में जेएनयू में जाकर भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा कहने वाले कन्हैया कुमार के साथ खड़े होते हैं, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के बड़े लीडर टीएस सिंहदेव भला कहां चुप रहने वाले थे। वो तो राहुल गांधी को भविष्यवक्ता तक बताने लगे। राहुल जी देश हित में काम करते हैं। उन्होंने जितने भी मुद्दे आज तक उठाए हैं, आप देखिए,
समय के साथ में वो सारी की सारी बातें सही निकलती हैं। जिस तरह से जिन हालातों में हिडमा मारा गया और हिडमा के मारे जाने के बाद उसके बेहद करीबी एर्रा सहित 37 अन्य नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण किया है। यही आत्मसमर्पित नक्सली बंकरों का पता बता रहे हैं कि जंगलों के बीच कहां कहां हथियार डंप किए गए हैं, बता रहे हैं कहां कहां लैंड माइंस बिछाई गई है। नक्सलियों के सबसे सुरक्षित पनाहगार माने जाने वाली कोरे गुट्टा की पहाड़ियों से भी जब नक्सलियों का सफाया हुआ तो उसके बाद अर्बन नक्सलियों की ड्यूटी शुरू हो गई। हिडमा की मौत 18 नवंबर को उसकी पत्नी राजे के साथ हुई। उसे एनकाउंटर पे मार गिराया गया, लेकिन उसके मौत के 3 दिन बाद सोच समझकर 21 नवंबर को नक्सल संगठन के अभय का एक पत्र जारी हुआ था, जिसमें हिडमा की मौत को पुलिस की झूठी और मनगढ़ंत कहानी बताया गया था। यही बातें पूर्व विधायक मनीष कुंजाम ने भी कही। उन्होंने तो साफ तौर पर आरोप लगाया कि देवा ही भेदिया बन गया था, उसी ने ही हिडमा को मरवाया है। हिडमा को उन्होंने एक तरह से देवजी ने ही इनको मरवा डाला, पुलिस को बोल करके इनको मारो। आरोप प्रत्यारोप आशंका कुछ भी लगाई जा सकती है। सोनी सोढ़ी से लेकर कांग्रेस के तमाम नेता हिडमा की मौत के बाद जिस तरह से आंसू बहाते रहे, कुछ प्रत्यक्ष तौर पर कुछ अप्रत्यक्ष तौर पर, साफ तौर पर देश के सुरक्षा बलों के साथ, देश की सेना के साथ युद्ध लड़ने वाले नक्सली जो मारे जा रहे हैं, उनकी मौत का कारण कुछ भी हो, भारत जीतेगा, भारत की सेना जीतेगी, भारत के सुरक्षा बल जीतेंगे, मानवता जीतेगी। इस बात की परवाह उन कथित मानवाधिकारवादियों को नहीं है। अब पत्रकार संजय ठाकुर को नक्सल प्रवक्ता अनंत का एक फोन आता है, जिसमें वो समझाने की कोशिश करते हैं कि हम हथियार डाल रहे हैं, हमें 15 फरवरी का समय दिया जाए, किस तरह से याचना कर रहे हैं। चंद सेकंड में उनकी बातों पर आप गौर करें। मेरा नाम अनंत ही है। मैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य हूँ, मतलब एमएमसी एचजेडसी का सदस्य हूँ, और एक प्रवक्ता के तौर पर ये प्रेस रिलीज जारी कर रहा हूँ। हम तीनों राज्यों की सरकारों से ये निवेदन करते हैं कि वे हमें 15 फरवरी 2026 तक का वक्त दें। यकीन मानिए, इतना वक्त मांगने के पीछे हमारा कोई दूसरा छुपा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक दूसरे को फटाफट कम्युनिकेट करने के कोई दूसरे सरल माध्यम नहीं होते हैं, सो इतना वक्त लगेगा। हम जानते हैं ये वक्त थोड़ा ज़्यादा है, किंतु सरकार ने माओवाद समाप्ति की जो डेडलाइन मार्च 31, 2026 तय की है, उसके दायरे के भीतर ही है। तब तक हम तीनों राज्य की सरकारों से ये अनुरोध करते हैं कि वे थोड़ा संयम बरतें और अपने सुरक्षा बलों के अभियानों को रोकें। इस नक्सल प्रवक्ता का कहना है केंद्रीय कमेटी के सदस्य और पोलित ब्यूरो मेंबर कॉमरेड सोनू दादा ने बदली हुई परिस्थितियों का आकलन करते हुए सशस्त्र संघर्ष को अस्थायी विराम देने का फैसला लिया है, जिसका समर्थन सीसीएम सतीश दादा और सीसीएम चंद्रन्ना भी कर चुके हैं। इसलिए एमसीसी जोन ने भी सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। इस बातचीत के अलावा नक्सल प्रवक्ता अनंत ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करते हुए महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सरकार से हथियार छोड़कर पुनर्वास योजना स्वीकार करने की इच्छा जताई, जबकि नक्सलियों द्वारा करीब 11 पन्ने के जारी किए गए इस लेटर के बारे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है नक्सलियों को पहले ही सरेंडर करने कहा गया है, सरकार उनके साथ न्याय करेगी। अनेक मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई नेता हिडमा को देश के हीरो की तरह बताने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में इंडिया गेट के सामने जिस तरह से वामपंथियों ने प्रदर्शन किया, धोखे से किए गए इस प्रदर्शन के अलावा ढेर सारी ऐसी बातें सोशल मीडिया में पोस्ट की जा रही है, जिसमें बताने की कोशिश की जा रही है कि 300 लोगों की हत्या का गुनाहगार माड़वी हिडमा तो बेहद मासूम था, बहुत पढ़ा लिखा था, उसे अध्ययन में रुचि थी, बचपन से ही उन लोगों के लिए मरने मिटने को तैयार रहता था। इस तरह से देश के गद्दार और देश की सेना से लड़ने वाले सैकड़ों लोगों की मौत के गुनाहगार और करीब 26 हमलों में शामिल माड़वी हिडमा की मौत के बाद आपने कांग्रेस या वामपंथ से जुड़े हुए किसी भी एक बड़े नेता को सुरक्षा बलों के शौर्य के पक्ष में बोलते कहते हुए नहीं सुना होगा। इसी से आपको समझ जाना चाहिए कि हमारे आसपास किस तरह के लोग छद्म आवरण में रहते हैं। वो सफेद पोश कहलाते हैं, वो भद्र कहलाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की
मक्कारी और गद्दारी अब लोगों को खूब समझ में आ रही है। न केवल भारत बल्कि भारत के बाहर भी ऐसे ही छद्म की कई तस्वीरें सामने आ रही है। एक ताजा तस्वीर फ्रांस से आई है। पहले तो वहां कुछ बाहरी मुसलमानों ने शरण मांगी और उसके बाद वहां संख्या बढ़ने के बाद जिस तरह से फ्रांस सहित यूरोप के तमाम राष्ट्रों में कट्टरपंथ अपने पैर पसारता गया, तो फ्रांस की औरतें सड़कों पर उतरी। ये प्रदर्शन हिजाब और बुर्के के विरुद्ध था। यहाँ भी लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है अपने ही देश में, अपने लिए, अपनी ही कानून की रक्षा के लिए, अपने अधिकारों के लिए। तो ऐसे में जल जंगल जमीन का डर दिखाकर, लोगों को भड़काकर, गलत बातें बताकर किस तरह से दशकों से नक्सलवाद को बढ़ावा दिया गया होगा और ऐसी देश विरोधी विचारधारा को कोई और नहीं बल्कि हमारे भ्रष्ट और बेईमान नेता ही संरक्षण दे रहे होंगे। मजबूत इच्छा शक्ति के साथ आज 31 मार्च 2026 से पहले जैसा कि लक्ष्य तय किया गया है, नक्सलवाद का समूल पूरे भारत से नष्ट हो जाएगा। थोड़ा इंतजार कीजिए, हो सकता है समय से पहले ही लक्ष्य मिल जाएगा। इसलिए तो हम बार बार आग्रह करते हैं, अच्छे लोग सिस्टम में आए, ईमानदारी से काम करें। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो फिलहाल आज के अंक के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।